किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं के भाव के ऊपर, और इस गेहूं के भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। शाम को 8 बजे हमारा जो लाइव सेशन चलता है, काफ़ी किसानों के कमेंट आते हैं गेहूं के बारे में बताइए। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आए हुए हैं, कमेंट भी आते हैं। साथियों, गेहूं हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और कुछ साथी इस फसल में कारोबार भी करते हैं। कुछ किसान भी तेजी का इंतजार करते हैं। मैं संपूर्ण जानकारी स्टॉक की, उत्पादन की, सरकार की नीति की जो बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। इसी प्रकार की अनेक जानकारियां अनेक अनाजों के बारे में आपको मिलती रहे, क्योंकि आप यदि हमारे वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर, जो किसानों का चैनल है, इस पर देखोगे तो आपको संपूर्ण पता चल जाएगा कि जो जानकारियां मिल रही है वो किसान के लिए सटीक और सही साबित होकर उन्हें फायदा पहुंचा रही है। आप भी इस बात के इच्छुक हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ घंटी का बटन दबाइए, जुड़िए और किसानों तक शेयर करिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गेहूं में तेजी नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की प्रतिवर्ष एक साल में जो खपत है वो 952 लाख टन गेहूं की है। थोड़ी समझने वाली बात है। 952 लाख टन की खपत के चलते हमारे देश में उत्पादन कभी 1050, कभी 1100 लाख टन, कभी 1300 लाख टन का उत्पादन हमारे देश में प्रतिवर्ष होता है। आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 वर्षों से गेहूं के निर्यात को पूर्ण रूप से झटका लगा है और बीच बीच में सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा निर्यात बाहर नहीं जा सका। एक कारण और भी निकल के आया कि कुछ समय पहले हमें रिपोर्ट मिली कि गेहूं के भाव भारत के अंदर थोड़े ऊंचे हैं और विदेशों में नीचे हैं। यह कारण भी सबसे बड़ा भाव को दबाने में साबित हुआ। आज हमारी सरकार के पास 500 लाख टन के लगभग का सरप्लस स्टॉक है, जो भारत सरकार के गोदामों में पड़ा है। पिछले दिनों आपने ये देखा ही होगा कि सरकार ने गोदाम खाली करने के लिए 2-2 और 3-3 महीने का राशन गांव में राशन कार्ड धारकों को एक साथ इकट्ठा दिया था, क्योंकि सरकार के पास गेहूं के भंडारण की संपूर्ण व्यवस्था की जगह फुल हो चुकी थी। इससे पहले सरकार ने 25 लाख टन गेहूं का निर्यात खोला था और निर्यात के जो ही सौदे बनने लगे, सरकार को उम्मीद जगी कि किसान गेहूं का निर्यात बढ़ेगा और सरकार ने 25 लाख टन को बढ़ा करके 50 लाख टन कर दिया। परंतु यह बहुत थोड़ा निर्यात था और वही अब तक गया नहीं है, लाइन में है। साथियों, पूरे वर्ष के लिए 952 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होना और इमरजेंसी स्टॉक अलग से होना और 500 लाख टन का सरप्लस स्टॉक होना इस बात का संकेत देता है कि गेहूं के अंदर भारी भरकम तेजी नहीं है। मैं अभी मौके की सिचुएशन बता रहा हूं। यदि जो हमारे पास मौसम के डाटा आ रहे हैं उनके हिसाब से पूरी दुनिया में एल नीनो की स्थिति दिखाई दी, दूसरा फर्टिलाइजर की कमी दिखाई दी, तीसरा डीजल की कमी दिखाई दी, तो पूरी दुनिया का उत्पादन घटेगा। और घटते हुए उत्पादन को देखते हुए हो सकता है कि गेहूं की मांग निकल के आए, और यदि गेहूं की मांग विदेशों से निकल के आती है और भारत सरकार निर्यात को बढ़ाती है, क्योंकि भारत सरकार को डॉलर की बहुत सख्त जरूरत है और वो अपना सरप्लस स्टॉक बाहर निकालना भी चाहती है। यदि भारत सरकार निर्यात खोलती है, निर्यात करती है, तो उसके भाव को सहारा मिलता है, दिखाई दे रहा है। परंतु अभी ये सिचुएशन भारत में भी
एक विचित्र अवस्था में दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा होगा तो भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। और भारत के अंदर आप सभी को पता है कि लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है। इस जनसंख्या का पेट भरने के लिए सरकार को गेहूं और चावल दोनों का ही संपूर्ण रूप से स्टॉक रखना अनिवार्य होता है। तो ये भी सरकार को सोचना होगा कि यदि निर्यात खोल दिया जाता है, विदेशों को गेहूं निर्यात कर दी जाती है, तो फिर भारत के अंदर कभी खाद्यान्न की कमी नहीं आ जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गेहूं के भाव में अभी भारी भरकम या बेहताशा तेजी के कहीं से कोई समाचार नहीं मिल रहे हैं। ये भाव लगभग 3 महीने तक हमें दायरे में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 90 दिन का समय है। ये 90 दिन का समय मैं क्यों कह रहा हूं? ये 90 दिन का समय ये निर्धारित करेगा कि बरसात कहाँ कितनी होगी, और ये बरसात का जो आंकड़ा है और अन्य देशों के अंदर बिजाई का जो आंकड़ा है वो यदि मेल नहीं खाता है और खाद्यान्न संकट सामने दिखाई देता है, तो फिर इसके भाव में जो भी बढ़त की संभावना होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। मैं प्रत्येक जिन्स के ऊपर जो वीडियो बना के आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं संपूर्ण डाटा इकट्ठा करने के बाद वो बात बता रहा हूं, सच्ची और सही बता रहा हूं, क्योंकि किसान को किसी तरह का भ्रम नहीं हो और किसान नुकसान में नहीं आ जाए। साथियों, गेहूं के अंदर यदि 100-200 रुपए की तेजी बनती है तो इसमें कोई ज़्यादा तेजी नहीं की जा सकती, क्योंकि भंडारण करना, बोरियों में अनाज को भरना, रखना, इसका काफ़ी मुश्किल होता है। इसका दाना जल्दी भी खराब होता है। आगे बरसात के सीजन में इसमें कीड़े पड़ने या जीव पड़ने की समस्या दिखाई देती है, दवाई डालनी पड़ती है। मैं सभी मित्रों को ये बात कह देता हूँ कि मुझे तो 3 महीने तक किसी प्रकार की गेहूं में बड़ी तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक, उत्पादन, सप्लाई, डिमांड, विदेशी भाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की डिमांड, ये सारी रिपोर्टों की गणना करने के बाद ही आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज खाड़ी युद्ध के कारण हर देश का संशय और समस्या बनी हुई है, और इस संशय और समस्या में हर देश निकलने की कोशिश कर रहा है, परंतु आर्थिक तौर पर हर देश को नुकसान हो रहा है। और ये आर्थिक नुकसान आप मान के चलो कि विकसित देश, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल, जितने भी विकसित विकासशील देश हैं जो विकास की ओर जा रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आने की संभावना दिखाई दे रही है। और इतने बड़े संकट आने के आहट के चलते ये कतई नहीं कहा जा सकता कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। गेहूं एक बहुत प्रमुख और खाद्यान्न फसल है। इसके भाव में सरकार तेजी रोकने के लिए क्या पता क्या कदम उठा ले और कितना बड़ा फैसला ले ले, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूं कि हमारे पास गेहूं में भारी भरकम तेजी की कोई रिपोर्ट नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, किसानों तक भेजने के लिए, हमारे चैनल पर सही और सटीक जानकारी प्राप्त करके जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।